गृहपतिना संयुक्ते यह, गृहपतिना तृतीया का एक वचन, गृहपतिना में तृतीया दे दिया तो तृतीया समर्थात गृहपति प्रातिपदिकात संयुक्त इत्यस्मिन् अर्थे यह प्रत्यय परश्च भवति। तृतीया समर्थ गृहपति शब्द से संयुक्त इस अर्थ में यह प्रत्यय होता है संज्ञा विषय में। गृहपतिना संयुक्ता इति गार्हपत्यः अग्निः। ठीक है, तो जो गार्हपत्य कर्म विशेष रूप से जिन अग्नियों में होता है, गृहपति कौन है? जो यजमान है, तो उससे संबंधित तो सभी वो हैं, क्या सभी अग्नियां हैं, क्योंकि सभी अग्नियों में से कुछ न कुछ कार्य करना है। किंतु जो गार्हपत्य अग्नि होगी तो उसमें विशेष रूप से जो कार्य किए जाएंगे, संज्ञा गम्यमान कह दी गई है, तो उसी विशेष अग्नि में ही गार्हपत्य निपातन किया गया। तो यत प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया? वृद्ध, इया हो रहा ना, तो वृद्धि हो जाएगी, ईत होने से तो गार्हपत्य बन जाएगा, एक लोप हो गया। नववयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्यस्तार्य प्राप्य वध्या नाम्य सम समित। नववयो धर्म विष मूल, सारे आपके ये क्या हैं? ये नहीं, नववयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्य पंचमी का बहुवचन, तार्य तुल्य प्राप्य वध्या नाम्य सम समित का बहुवचन। पहले अलग अलग करो, समास करेंगे हम लोग। नौश्च वयश्च धर्मश्च विषश्च मूलश्च मूलश्च तुलाच इति तुलाः ताभ्यः तुलाभ्यः। और उधर चलिए, तार्यश्च तुल्यश्च प्राप्यश्च वध्यश्च आनाम्यश्च समश्च समितश्च इति सम्मिताः तेषु सम्मितेषु। अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। नौ वयस धर्म विष मूल मूल सीता तुला इत्येतेभ्यः, ठीक है ना, यहाँ पर सारे क्या आएंगे? क्योंकि तार्य तुल्य प्राप्य ये सब आपके यत प्रत्यांत जा रहे हैं, तो इसलिए तृतीया समर्थी भक्ति लेंगे। तो इत्येतेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यथा संख्यम तार्य तुल्य प्राप्य वध्या आनाम्य सम समित सम्मित इत्येतेषु अर्थेषु परश्च भवति। ठीक है, तो नौ वयस इत्यादि प्रातिपदिकों से तार्य इत्यादि अर्थों में क्रमशः यत प्रत्यय होगा। तो सबके साथ अलग अलग विग्रह लगेगा। नावा तार्यम इति नाव्यम उदकम, नौका के योग्य, तैरने योग्य, नौका से तैरने योग्य जो जल, मतलब इतना जल जो पैदल नहीं जाया जा सकता, नाव चाहिए। ठीक है ना, नाव्या नदी, नदी को भी कह सकते हैं। स्त्रीलिंग होगा तो नाव्या नदी, पुल्लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा तो नाव्यम उदकम। तो सिद्धि में कुछ विशेष नहीं, नौ शब्द है, यत प्रत्यय हो गया, क्या लग जाएगा? वान्तोयि प्रत्यय, क्या बन जाएगा? उससे वांत आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा नाव्यम और नाव्या। इसी प्रकार से चलो, वयसा तुल्यः इति वयस्यः सखा, यानी ऐसा मित्र जो हमारी आयु के, जिसको कहते हैं कि बराबर के मित्र, हम आयु है ना, बराबर आयु वाले जो होंगे, तो वो कहलाएंगे वयस्यः। तो वयस्य यत प्रत्यय कर लेंगे, तो वयसा तुल्य इति वयस्यः सखा। आगे चलिए, धर्मेण प्राप्यम इति धर्म्यम, जो धर्म से प्राप्त करने योग्य, मतलब उचित विधि से जो प्राप्त करने योग्य, वो क्या है? धर्म। कल भी आता ना, धर्म पथ्यर्थ न्याय धन पेते, तो इसी से प्रत्यय हुआ वहाँ पर, तो धर्म्यम। विषेण वध्य इति, नहीं, विषयः, विष से मारने योग्य। कई इस प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि विष से ही ठीक होती हैं, तो विषयः। आगे, हाँ, मूलेन आनाम्यम इति मूल्यम, आनाम्यम का अर्थ क्या हो जाएगा? मूलेन आनाम्यम प्राप्यम इति मूल्यम। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? मतलब मूल से जो नापा जाए वो क्या कहलाएगा? मूल्य।
तो मूल से प्राप्त करने योग्य, तो उसको मतलब इतना देना है तो मूल्य हो गया। मूलेन समहिति मूल्य पटः, जो उसका मतलब मूल के बराबर है ना, तो मूल्य पटः, मूल का मतलब क्या हो गया, मूल का अर्थ केवल जड़ ही नहीं होता है, मतलब किसी भी चीज़ को बनाने में जो द्रव्य लगा, जो मूल उसका जो मूलधन लगा है, तो उसी के बराबर जो हो गया तो वो मूल्य पटः, मतलब जितने में बना था उतना ही इसका बिक गया, तो मूल्य पटः। सीतया समितमिति सित्यम क्षेत्रम, समिता तो बराबर किया, तो सीता मतलब हल, तो हल के द्वारा जो बराबर करने योग्य, सित्यम क्षेत्रम। तुलया है ना, तुलया सम्मितम इति तुल्यम, मतलब तुला के बराबर, तो तुला मतलब तराजू होता है, जैसे तराजू में क्या किया जाता है, तो उसको बराबर बराबर नापा जाता है, तो वो तुल्य होता है, तो तुला यानी तराजू से जो बराबर किया गया, तुल्य। अब वही चीज़ सब जगह प्रसिद्ध हो गई, मतलब तुल्य मतलब बराबर, तो किसके बराबर, तो बराबरी कैसे नापी जाती है, तुला तराजू से, एक तरफ कोई चीज़ रखी गई, बटखरा इत्यादि रखते हैं, और दूसरी तरफ कोई सामान रख दिया, तो उसके बराबर हो गया, तो बराबरी किस चीज़ से देखी जाएगी, तुला से, तो वो तुल्य वस्तु कहलाई। अब वही तुल्य शब्द सब जगह प्रचलित हो गया, मतलब वो उसके तुल्य है, वो उसके समान है, वो उसके बराबर है, तो वस्तुतः तुल्य शब्द इससे बनता है। तो इसमें प्राय करके सारे आपके प्रसिद्ध शब्द ही थे, तो ये हो गया। धर्मपथ्यर्थ न्याय दनपेते, धर्मपथ्यर्थ न्यायात पंचमी का एक वचन, अनपेते एक वचन, ठीक है। तो धर्मश्च पंथाश्च अर्थश्च न्यायश्च इति न्यायम तस्मात् न्यायात्, धर्म पथिन अर्थ न्याय इत्येतेभ्यः पंचमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अनपेतः इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय परश्च भवति। यहाँ आपने पंचमी समर्थ क्यों लिया, क्योंकि अनपेत, अनपेत मतलब उससे अलग नहीं हुआ, तो अपादान वाली चीज़ चल रही है, इसलिए पंचमी समर्थ ले लिया। तो इत्येतेभ्यः पंचमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अनपेतः इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय परश्च भवति। तो धर्मात् अनपेतम इति धर्म्यम, जो धर्म से नहीं गिरा, जो धर्म से च्युत नहीं हो यानी उचित, तो धर्म का अर्थ हो गया है ना। पथ अनपेतम इति पथ्यम, तो अनपेत का अर्थ क्या होता है, अनुकूल, मतलब जो उसके बिल्कुल अनुकूल है, तो जो धर्म के अनुकूल है वो, तो अनुकूल कैसे, मतलब जो धर्म से नहीं हटा, तो धर्म के अनुकूल हो गया। पथ्य, पथ्य मतलब जो मार्ग के लिए अनुकूल हो, ऐसा भोजन जो कि मार्ग के अनुकूल हो, तो उसको पथ्य बोला। अब इसी प्रकार से जो जीवन रूपी मतलब स्वास्थ्य इत्यादि में भी जो हम चीज़ें प्रयोग कर लेते हैं उसको भी क्या बोल देते हैं, पथ्य, यानी जो अनुकूल भोजन। अर्थ्यम, ठीक है ना, तो वही अर्थात अनपेतम इति अर्थ्यम, मतलब जो प्रयोजन के अनुकूल हो, तो प्रयोजन वाली चीज़ है ये। न्याय्यम, न्यायाद अनपेतम इति न्याय्यम, यानी उचित, बिल्कुल ही उचित बात है, न्याय्य। तो चतुर्थ अध्याय के इधर के जो शब्द हैं वो प्रायः आपके मतलब सामान्य रूप से हिंदी वाग व्यवहार में वो बहुत ज़्यादा प्रवेश किए हुए शब्द हैं, ठीक है ना। तो ऊपर उन शब्दों पे भी ध्यान जाना चाहिए कि ये शब्द कैसे बन गया, प्रयुक्त कर लेते उसके तुल्य है, उसके समान है, ये पथ्य है, किंतु ये सब शब्द कैसे बन रहे हैं ये इसमें ध्यान में रहने चाहिए। छंदसो निर्मिते, छंदसः पंचमी का एक वचन, निर्मिते सप्तमी का एक वचन। चलिए यहाँ पर छंद से क्या लिया जाएगा, इच्छा, यहाँ पर छंद से वेद नहीं लिया गया है, ये इच्छा शब्द का पर्यायवाची छंदस शब्द है। तृतीय समर्थात् छंदसः प्रातिपदिकात् निर्मितः इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः परश्च भवति। तृतीय समर्थ छंदस प्रातिपदिक से निर्मितः इस अर्थ में यत् प्रत्यय होगा। छंदसा निर्मितः इति छंदस्यः, ठीक है ना, यानी अपनी इच्छा से बनाया हुआ, छंदसा निर्मितः इति छंदस्यः। अब यहाँ से निर्मिते के निवृत्ति 94 तक यानी अगले सूत्र तक जाएगी। उरसोण च, उरसः, हाँ, तृतीय समर्थात् उरस प्रातिपदिकात् निर्मित इत्यर्थे अण प्रत्यय परश्च भवति, ठीक है ना। यत् च, चकारात् यत्, चकार से यत् भी होगा। उरसा निर्मितः इति औरसः पुत्रः, उरस्यः पुत्रः, उरस है ना, मतलब अपना बिल्कुल जो औरस पुत्र यानी सगा पुत्र है ना,
तुरसा निर्मितः, यानी अपने पुत्र को ही तो दुग्ध इत्यादि का पान कराएंगे, तो इसलिए उससे जो पुत्र तैयार है उसको कहेंगे औरसः पुत्रः, उरस्यः पुत्रः। तो बिल्कुल अपने सगे पुत्र के लिए औरस पुत्र ये शब्द प्रयोग किया जाता है। हृदयस्य प्रियः, हृदयस्य षष्ठी का एक वचन, प्रियः प्रथमा का एक वचन। षष्ठी समर्थात् हृदय प्रातिपदिकात् प्रियः इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय परश्च भवति। षष्ठी समर्थ हृदय प्रातिपदिक से प्रियः इस अर्थ में यत् प्रत्यय होगा। हृदयस्य प्रियः इति हृदयोदेशः, हृदया कन्या है, हृदय को प्रिय जो देश, मतलब ये देश मुझे बहुत अच्छा लगता है तो हृदयोदेश, ये कन्या मुझे बहुत अच्छी लगती है, हृदया कन्या, है ना। इस प्रकार से कोई भी हृदयम गीतम, हृदयो मंत्र, कुछ भी कर सकते हैं आप जो हृदय को आपके प्रिय लगे, उसके लिए हृदय शब्द प्रयोग होता है। बंधने चर्षौ, अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पर हमको क्या था, हृदय बनाया ना आपने, तो हृदय से प्रिय विग्रह किया, तो हृदय से आपने क्या किया, ngस आगे यद, फिर यहाँ पर हृदय को हृत आदेश हो जाएगा। सूत्र हृदय से हृलेख यद अणलासेषु, हृदय को हृत आदेश होता है, कब होता है, हृदय से हृत लेख यद अणलास इनके परे रहते, तो यत भी आ गया तो क्या बन जाएगा, हृदय, तो हृदय को हृत आदेश हुआ है, ध्यान रखना। बंधने चर्षौ, बंधने सप्तमी का एक वचन, अव्यपदम ऋषौ सप्तमी का एक वचन। षष्ठी समर्थात् हृदय शब्दात् बंधन इत्येतस्मिन् अर्थे ऋषौ अभिधेये यत् प्रत्यय परश्च भवति, ठीक है ना। षष्ठी समर्थात् हृदय प्रातिपदिकात् बंधने इत्येतस्मिन् अर्थे ऋषौ अभिधेये यत् प्रत्यय परश्च भवति, यत् प्रत्यय और वह परे होगा। हृदयस्य बंधनम ऋषिः इति हृदयः, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऋषि से क्या लिया गया है, वेद, है ना। तो ऐसा मतलब वेद या अथवा वेद मंत्र जो कि हमें सत्कर्मों में बांध देते हैं, ठीक है ना। ऐसा मंत्र जो हमें सत्कर्मों में बांध देते हैं, उन मंत्रों को क्या कहेंगे, हृदय ऋषि, ठीक है ना। तो ऋषि यहाँ पर वेद का वाचक है, तो जो मनुष्य मतलब जब वेदों को पढ़ेंगे तो उससे हम सत्कर्मों में बंधेंगे, तो बंधन अर्थ भी हो गया और ऋषि भी अभिधेय हो गया, तो हृदय ऋषि ही। बात समझ में आ गई। बध्यते ये न सत्कर्मसु, बंधनम का अर्थ क्या कर दोगे, बध्यते ये न सत्कर्मसु तद बंधनम, जिससे हम सत्कर्मों में बंधते हैं। ये वो वाला बांधना नहीं कि रस्सी से बांध दिया गया। मत जन हलात करण जल्प करशेषु, मत जन हलात पंचमी का एक वचन, करण जल्प करशेषु सप्तमी का बहुवचन। मतश्च जनश्च हलंच इति मत जन हलम, तस्मात् करणश्च जल्पश्च कर्षश्च इति कर्षाः तेषु कर्षेषु। अर्थ करेंगे सूत्र का, मत जन हल इत्येतेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यथा संख्यम करण जल्प कर्ष इत्येतेषु अर्थेषु यत् प्रत्यय परश्च भवति। मत जन हल प्रातिपदिकों से, षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से करण जल्प कर्ष अर्थों में यत् प्रत्यय होगा। मतम अर्थात ज्ञानम, मतम ज्ञानम, तस्य करणम यानी मतस्य ज्ञानस्य करणम इति मत्यम, करण मतलब उसका जो साधन। जनस्य जल्पः इति जन्यः, जन्य मतलब किंवदंतियाँ, मतलब मनुष्यों की जो जल्प व्यर्थ की बकवास इत्यादि हो जाती है, उसमें भी मतलब कुछ तो है ना। तो जल्प उसको कहेंगे कि जो मतलब व्यर्थ के अफवाह, किंवदंती नहीं, किंवदंतियाँ तो फिर भी कुछ सत्य होती हैं, जो अफवाहें होती हैं वो क्या होती है, व्यर्थ की बकवास होती है। तो जन्य उसको कहेंगे कि ये तो अफवाह है। और हलस्य कर्ष इति हल्यः, कर्ष मतलब खींचना, मतलब उसकी जोताई, तो हल की जोताई, हल से जो जोता गया, तो हलस्य कर्षः। तो अब अगला अर्थ प्रारंभ हो रहा है हम लोगों का, तत्र साधु। अब यहाँ से समर्थ विभक्ति आ गई आपके पास। तत्र अव्यपदम साधु प्रथमा का, तत्र इति सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् साधु इति तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय परश्च भवति। सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से साधु इस अर्थ में यत् प्रत्यय
होगा। सामसु साधु इति सामान्यः, वेमन्यः, कर्मण्यः कर्मणि साधु इति कर्मण्यः, ठीक है ना। शरणे साधु इति शरण्यः। तो देखो क्या होगा, साधु का अर्थ हो गया मतलब कुशल, इसमें जो कुशल, तो साम गान में जो कुशल उसको क्या कह देंगे, सामान्य। तो सामन शब्द है, आगे यत प्रत्यय होगा, बन जाएगा। तो इन सब में आपका वो जो नस तद्धित सूत्र है वो क्या करता है, तद्धित प्रत्यय के परे रहते नान्त अंग के टी भाग का लोप होता है, नान्त भासंजक अंग के। तो सामन भी क्या है आपका, नान्त भासंजक अंग है, य के प्रत्यय भासंज्ञा होगी, तो यहाँ पर टी भाग का लोप की प्राप्ति होती है। किंतु एक सूत्र ये चा भाव कर्मणो, ठीक है ना, कि भाव और कर्म से अतिरिक्त अन्य अर्थ में यदि यह प्रत्यय परे है तो प्रकृति भाव से रहता है। नान्तम अंगम प्रकृत्या भवति, निकालो। भासंज्ञा प्रकरण कहाँ है, तो फिर इतनी देर क्यों लग रही निकालने में आपको। तो नस तद्धित तो इधर है, आगे प्रकृति का सूत्र है एक, उसके आगे के जितने भी सूत्र हैं वो सब प्रकृति भाव करते हैं। तो ये चा भाव कर्मण हो, अभाव कर्मण हो, भाव कर्म वर्जितस्य वर्जिते यकारे प्रत्यये परतः नान्तम किम भवति, अन्नंतम प्रकृत्या भवति, ऊपर से अन की निवृत्ति आएगी। तो जो अनंत भासंज्ञक अंग है वो प्रकृति भाव से रहेगा यदि वो यत प्रत्यय जो भी अकारादि प्रत्यय है वो भाव और कर्म में ना आया हो। तो ये भाव और कर्म में तो आया नहीं, ये प्रत्यय इस साधु अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पर टी भाग का लोप नहीं होगा। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। कई जगह मतलब कुछ सूत्र आप लोगों को, जैसे आपने ये पढ़ा पंचम चतुर्थ और पंचम अध्याय पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उसमें जो भासंज्ञा प्रकरण है वहीं पर कार्य आता है। तो कुछ सूत्र तो मुख्य हैं, जैसे नस्तद्धिते अल्लोपो नः यस्यति च और गुणः, ये 4-5 सूत्र बहुत मुख्य हैं। तो पर उन सब का भी क्या है आपका अपवाद भी है कि यहाँ लोप होता है, किंतु कहीं कहीं उसके अपवाद हैं, और वो अपवाद क्या है, प्रकृति भाव के रूप में है। तो यहाँ पर ये प्रकृति भाव हो गया। इनण्यनपत्य भी आ चुका आपका, प्रकृति भाव करता है। तो जब अष्टधी की आवृत्ति करती हैं तो उन सूत्रों पे ध्यान रखा करो, ये सूत्र करता क्या है, जो मुख्य सूत्र है वो सूत्र करता क्या है, तो उससे आपको ये ध्यान में रहेगा कि 6 सूत्र ये कार्य करता है। तो बार बार आपको बताते हैं इस प्रकार से। आगे चले, ऐसी वेमन्य कर्मण्य, कर्म में जो साधु है और जो कर्म कुशलता से नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, अकर्मण्य। तो कर्मण्य तो इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, किंतु जो कर्म ना करे उसको क्या कह देते हैं, अकर्मण्य, तो उसमें हो जाता है। शरण्य है ना, कौन शरण साधु है, मतलब जो शरण देने में जो साधु है उसको कह देंगे शरण्य। प्रतिजनादिभ्य खे, प्रतिजनादिभ्य पंचमी का बहुवचन, खे प्रथमा का, प्रतिजन आदि येषां ते प्रतिजनादयः तेभ्यः, सप्तमी समर्थेभ्यः प्रतिजनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः साधु इत्यस्मिन् अर्थे खे प्रत्ययः परश्च भवति। साधु की अनुवृत्ति तो आपकी जाएगी 6 सूत्र तक, 106 तक, ठीक है, धस छंदसी तक, और तत्र की जाएगी 119 तक। तो अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिजने साधु इति प्रातिजनीन, मतलब प्रति व्यक्ति के प्रति ये साधु है, कुशल है, अच्छा भाव रखता है। इदम युगे साधु इति ऐदम युगीनः, इस युग के प्रति जो साधु है। सायं युगे साधु इति सायं युगीनः, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जो हर तरह के व्यक्ति के प्रति कुशल व्यवहार कर सकते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं बस ऐसे लोगों के साथ वो मिल सकता है, वैसे नहीं। तो जो हर व्यक्ति के साथ कुशलता से व्यवहार कर सके वो क्या कहलाएगा, प्रातिजनीनः। भक्तार्णः, भक्तात् पंचमी का एकवचन, प्रथमा का एकवचन, सप्तमी समर्थात् भक्त प्रातिपदिकात् साधु इति तस्मिन् अर्थे णः प्रत्ययः परश्च भवति। भक्ते साधु इति भाक्तः, है ना, भाक्तः शाली ही, अर्थ क्या हो जाएगा, भक्त मतलब वो भक्त नहीं, भक्त मतलब भात, तो ऐसा धान जो भात बनाने के लिए अच्छा है ना। कुछ होते हैं जो बहुत लिपलिपे गीले गीले हो जाते हैं, कुछ बहुत कठोर होते हैं, तो ऐसा नहीं, ये शाली मतलब धान, ये धान भात बनाने के लिए अच्छा है, तो भात। परिषदोण्य,
पंचमी का एक वचन, न्यः प्रथमा का एक वचन। सप्तमी समर्थात् परिषद प्रातिपदिकात् साधुरित्य तस्मिन् अर्थे ण्यः प्रत्यय परश्च भवति। सप्तमी समर्थ परिषद प्रातिपदिक से साधु इस अर्थ में ण्यः प्रत्यय होगा। परिषदि साधु इति पारिषद्यः, बोलते ना मान्यः पारिषद्याः है, तो परिषद मतलब सभा, सभा में जो कुशल हैं तो वो पारिषद्यः बन जाते हैं। तो परिषद उन्नः पारिषद्यः। कथादिभ्यष्टक, कथादिभ्य पंचमी का बहुवचन, कथादिर्येषां ते कथादयः तेभ्यः। सप्तमी समर्थेभ्यः कथादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः साधु इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तमी समर्थ कथादि प्रातिपदिक से ठक् प्रत्यय होगा। कथायां साधु इति काथिकः वैकथिकः, विकथायां साधु इति वैकथिकः, जो कथा बोलने में कुशल वो क्या कहलाएगा, काथिकः। प्रत्यय हो गया ठक, ठक को क्या हो जाएगा एक। गुडादिभ्यष्ट है, गुडादिभ्यः गुड आदिर्येषां ते गुडादयः। सप्तमी समर्थेभ्यः गुडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः साधु इत्येतस्मिन् अर्थे ष्ठै नहीं ठै प्रत्ययः। गुडे साधु इति गौडिकः इक्षुः, है ना, ऐसा करना जो गुड़ के लिए सही है, अच्छा है। अब किसी करने में मिठास ही नहीं है तो वो तो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो गौडिकः इक्षुः। इसी प्रकार से कौलमाशिको मुद्गः, है ना, कुलमाश कहते हैं आधे पके हुए अन्न को, ठीक है ना। तो कुलमाशे साधु इति कौलमाशिकः मुद्गः। तो जैसे हम लोग चना अधपका होता है तो उसको पका के खाते हैं ना आग में, ठीक है, उसी प्रकार से मूंग इत्यादि को भी खाया जाता है। तो ऐसा मूंग मतलब ऐसा चना मूंग जो भी कुछ है जो कि अब अधपके उसके लिए खाने के लिए वो सही है, तो उसी को ही कहेंगे। मतलब अर्धपक्व, अर्धपक्व करके खा रहे नहीं, होरा बना करके खाना, होलक उसी से तो प्रसिद्ध हो गया। तो ये ऐसा मूंग, ऐसा चना, ऐसी मटर जिसको कि आधा पका करके खाने के लिए अच्छा है, ठीक है। पथ्य तिथि वसति स्वपतेर ढै, वसति स्वपते है पंचमी का एक वचन, ढै प्रथमा का एक वचन करेंगे। पंथाश्च अतिथिश्च वसतिश्च स्वपितिश्च इति स्वपतयः तेभ्यः स्वपतिभ्यः। तो सप्तमी समर्थेभ्यः पथिन अतिथि वसति स्वपति इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः साधु इत्येतस्मिन् अर्थे ढै प्रत्ययः परश्च भवति। पथिन अतिथि वसति स्वपति ये सप्तमी समर्थ प्रातिपदिकों से साधु इस अर्थ में ढै प्रत्यय होगा। पथि साधु इति पाथेयम, है ना, तो पाथेय का मतलब भी क्या होता है, ये पाथेय मतलब मार्ग के लिए जो उचित भोजन उसको कहेंगे पाथेय। अतिथि है ना, बनाओ, अतिथि में विग्रह करो। सप्तमी समर्थ बनाना आपको। अतिथौ साधु इति आतिथेयम, तो मतलब वो कृत्य जो कि अतिथि के लिए साधु है या फिर, है ना। इसी प्रकार से वसतौ साधु इति वासतेयम रहने के लिए, स्वपतौ साधु इति स्वापतेयम, है ना, मतलब ये सब सोने इत्यादि के कार्यों के लिए जो साधु उसके लिए मतलब रहने के लिए मतलब वासते उसको कह सकती हैं, रहने के लिए जो कमरा सही है। तो वसति, वसति मतलब निवास स्थान, तो निवास स्थान के लिए ये सही है। सभायाः, सभायाः यह प्रथमा का एक वचन। सप्तमी समर्थात् सभा प्रातिपदिकात् साधु इति तस्मिन् अर्थे सभायां साधु इति सभ्यः, तो सभ्य उसी को कहते हैं ना कि जो सभा में बैठने योग्य हो, सभा में जो साधु सभ्य बन गया। ढश छंदसि, सप्तमी समर्थात् सभा प्रातिपदिकात् छंदसि विषये ढ प्रत्यय परश्च भवति। सप्तमी समर्थ सभा प्रातिपदिक से साधु अर्थ में ढ प्रत्यय होगा, कहाँ पर, वेद विषय में। तो सभासु साधु इति सभेयः आता ना, सभेयो युवा, तो जो सभा में साधु ऐसा जो युवा उसको कहेंगे सभेयः। तो वेद में सभ्य नहीं बनेगा, वेद में सभेयः और लौकिक व्यवहार में सभ्यः, ठीक है। तो तत्र साधु का प्रकरण आप सबका आज समाप्त हो गया। तो आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष कल रखेंगे।